हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। एक बार फिर से उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए कल हमने 4 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। आज उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चंस मैं आपको बोर्ड पे लिखाऊंगा नहीं, इसकी पिक आपको सब एक्सरसाइज वीडियो से जस्ट पहले ही मिलेगी। उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्वेश्चन भी आपके पास होंगे और सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। कह रहा है ए सोसाइटी कलेक्टेड 2,916 rupees. Each member contributed as many as there were members. सिंपल सी बात है, हाउ मेनी देयर आर मेंबर्स, देयर वर मेंबर्स, सिंपल सी बात है। टोटल कलेक्शन कितना हुआ था? 2,196, हाँ 2,916। और ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने उतने ही रुपए दिए हैं जितने उसमें कुल मेंबर हैं। अगर मैं मान लूं इसमें टोटल मेंबर्स, लेट नंबर ऑफ मेंबर्स अगर हम माने x, अगर नंबर ऑफ मेंबर्स x है तो एक व्यक्ति x रुपए ही देगा। जितने मेंबर है, 10 मेंबर है तो एक व्यक्ति 10 रुपए दे रहा है, 20 मेंबर है तो एक व्यक्ति 20 रुपए दे रहा है। जितने मेंबर्स हैं उतने ही व्यक्ति रुपए दे रहे हैं। तो यहाँ पे मेंबर्स कितने माने हमने? x, each member contribute that, each member रुपीस। और जो टोटल कलेक्शन कितना हो रहा है? ए सोसाइटी कलेक्टेड, हाँ टोटल कलेक्शन कितना हो रहा है? उसके बाद टोटल कलेक्शन जो है वो हो रहा है 2,960 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टोटल कलेक्शन निकालते कैसे हैं? आपको पता होना चाहिए। एक व्यक्ति कितने रुपए दे रहा है? x व्यक्ति कितने देंगे? x into x आया ना? जो कितने के बराबर हो जाएगा? 2,960। क्लियर? ऐसे x वैल्यू फाइंड आउट करिए। ये रुपए से रुपए कैंसिल आउट कर दो आप। ठीक है, यहाँ पे बचा x स्क्वायर इज इक्वल टू 2,916। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट 2,916। इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। फैक्टराइजेशन तो करना ही पड़ेगा। फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ठीक है, उधर दूसरा क्वेश्चन इसके फैक्टर हमने इधर कर लिए। 2,916 2 से गया 1,458। ओके भाई, 1,458 सही है। ओके, 2 से फिर करेंगे 7, 2, 6, फिर 2 से 3, 6, 3, 2 1 2 2 4 8 2 5 8 2 8 16 363 किसका होगा भाई? 2 से गया 7 2 2 4 16 कहाँ गलत कर दिया? 2,916। अबे तो इसका भी तो पेयर बनना चाहिए, स्क्वायर रूट निकालना है मुझे। नहीं, 2 7 14, 2 2 4, 2 8 16। सर 6 के 9 होगा। 7 to 6 नहीं, 7 to 9। ओ 2 18 है, 16 बना था। 2 9 जा 18। ओके, अब जाएगा किससे? 3 से। 7 to 9 7 to 9 यानी कि 3 से गया। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से 27,
फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1। इसके स्क्वायर जो निकालेंगे हम वो कितने आएंगे? 2 2 3 3। उसके बाद 2 पेयर 3 के हैं, 3 पेयर 3 के हैं, 1 पेयर 2 पेयर और 3 पेयर। ठीक है, इसमें से निकाल दो 2 3 3 3 3 3 जा 9 3 जा 27 27 2 जा 54। तो x इक्वल टू कितना आया? 54। और हमें निकालना है क्या? नंबर ऑफ मेंबर्स। हेंस नंबर ऑफ मेंबर्स इज इक्वल टू 54। कर लीजिएगा नोट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर आर 40 and 96 respectively, find the perimeter of another square find the perimeter another square equal in area of the sum of first two square। यानी कि अब हमें ऐसा अनदर स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है जिसका एरिया इन दो एरियाज के सम के इक्वल हो। सिंपल सी बात है, करते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। perimeter of first square। इसको अगर हम डायग्राम से थोड़ा समझे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो स्क्वायर हैं आपके पास, एक ये रहा है स्क्वायर और एक ये रहा है स्क्वायर। ठीक है, और एक थर्ड स्क्वायर का हमें पेरीमीटर निकालना जिसका एरिया इन दोनों के सम के इक्वल हो, यानी कि एक बड़ा सा स्क्वायर का हमें वो निकालना है। ठीक है, क्लियर? हमें इसका सब कुछ दिया है, इसका कुछ नहीं पता है मुझे। इसकी हम साइड को x मान सकते हैं, आया ना? ठीक है, इसकी साइड को हम क्या मान लेंगे? x मानेंगे। पहले इसको करते हैं। देखिए पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना दे रखा है? पहले का 40 है, 40 मीटर, 40 मीटर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता क्या है? 4 इंटू साइड। हाँ भाई, तो 40 मीटर, तो साइड निकालेंगे, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। फर्स्ट स्क्वायर की साइड क्या निकलेगी? 4 का डिवाइड करो 40/4 मीटर, यानी कि 10 मीटर। कोई समस्या? हाँ भाई। अब सेकेंड देखिएगा, पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर उसका है 96। ये भी 4 इंटू साइड होगा, 96 मीटर। तो साइड अगर यहाँ से निकालेंगे 4 का डिवाइड करिएगा तो 24 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ भाई, ठीक है। यानी कि दोनों की साइडें हमारे पास आ गई। लेफ्ट साइड ऑफ थर्ड स्क्वायर, यानी कि जो तीसरा स्क्वायर है जिसका एरिया हमें निकालना है, लेफ्ट साइड ऑफ पेरीमीटर निकालना, साइड ऑफ थर्ड स्क्वायर इज इक्वल टू x मीटर। क्लियर? ओके, तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों का एरिया होगा वो थर्ड स्क्वायर के एरिया के सम के इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ थर्ड स्क्वायर इज इक्वल टू sum of areas of first two square। ठीक है,
फर्स्ट टू स्क्वायर, इसका होता है साइड इनटू साइड, यानी कि साइड स्क्वायर होता है x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका भी साइड स्क्वायर, फर्स्ट पहले की साइड कितनी है हमने निकाली है 10, तो इसकी 10 निकाली तो ये कितना हो गया 10 मीटर का स्क्वायर, ये 10 मीटर का स्क्वायर प्लस 24 मीटर का स्क्वायर, ठीक, क्लियर। अच्छा, आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़े थे 10 24 25, बड़े नंबर का स्क्वायर दो छोटे नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल हो तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। अगर ये 10 है ये 24 है तो ये कितना होना चाहिए 25 होना चाहिए, क्योंकि 10 24 25 हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाले तो ये 25 आएगा, वैसे भी हम निकाल सकते हैं, चाहो तो वैसे निकाल लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ट्वेंटी फाइव इसका आएगा नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर 5 आना बहुत जरूरी है, लेकिन 10 24 26 आएगा, 10 24 26 होते ना, तो वही गलत होता था। ये कितना हो गया 576, तो 676 मीटर स्क्वायर, 576 ही होगा 24 का स्क्वायर, ठीक है। 676 कितने का स्क्वायर होता है 26 का, 26 का ही होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 26, ठीक है। x की वैल्यू 26 आई तो हमारे पास साइड कितनी होगी 30 स्क्वायर की 26 मीटर, ठीक है। x की वैल्यू ऊपर रखोगे तो 26 मीटर हो गई। अब 26 हमें निकाला क्या पेरीमीटर, हमें पेरीमीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर निकालना है, थर्ड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इनटू साइड करेंगे तो 4 इनटू x की वैल्यू रखिए 4 इनटू 26 मीटर, कितना हो गया 104, यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ भाई 104 मीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा जल्दी से। छब्बीस 10 24 26 होते हैं 5 ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6777, ठीक है। आफ्टर अरेंजिंग 790 मैंगो प्लांट्स टू फॉर्म अ स्क्वायर, a gardener has 6 plants left over, how many plants in each row, ठीक है। स्क्वायर तभी बनेगा जितनी रो होंगी उतने ही एक रो में प्लांट्स होने चाहिए। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे 3 रोज लगा रहे हैं तो 3 ही प्लांट उसमें होंगे, तभी जाके क्या बनेगा आपका स्क्वायर बनेगा। अगर 4 रो बना रहे हैं 4 रोज तो उसमें कितने प्लांट्स होने चाहिए 4 प्लांट्स होने चाहिए, क्लियर। स्क्वायर मतलब इधर से भी 4 होने चाहिए, इधर से भी 4 होने चाहिए, इधर से भी 5 तो इधर से भी 5, तभी तो स्क्वायर बनेगा। अगर रोज x है, नंबर ऑफ रो कितनी है x, तो एक रो में प्लांट भी x होंगे, क्योंकि जितनी रो उतने ही प्लांट, तभी तो स्क्वायर बन पाएगा। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 7, let number of row equal to x, mangoes in each plant, in each row, mangoes in each row, यानी कि एक रो में मैंगो कितने होंगे भाई, जितनी रो है उतनी मैंगो होंगे, तभी स्क्वायर फॉर्म बन पाएगा, स्क्वायर में लगा पाएंगे। अच्छा, ये कह रहा है कि टोटल मैंगोस कितने थे, $790, और ये कह रहा था अरेंजिंग के बाद लेफ्ट ओवर मैंगोज, यानी कि जो बचे हुए मैंगोज कितने होंगे,
कितने बचे थे भैया? 7 बचे हुए थे, ठीक है। सॉरी 6 प्लांट्स, तो कितने बचे थे? 6। भाई मैं कहूँ 7 अगर माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और 3 किसी भी स्क्वायर का यूनिट डिजिट होता ही नहीं है, मतलब ये। चलो देखिए, तो जो प्लांटेड मैंगोज कितने कितने उसने प्लांट कर दिए, मतलब लगा दिए, ठीक है, समझ रहे हैं? अब खुद सोचेगा 6 बचे, 790 थे, उनको स्क्वायर में लगाया तो 6 बचे, 6 ज्यादा होंगे, तो यानी 6 को उसने लगाया नहीं, तो प्लांटेड मैंगोज कितने होंगे? प्लांटेड मतलब लगाना होता है, प्लांट करना, ठीक है। प्लांटेड मैंगोज इज इक्वल टू कितना हो गया? 784 है ना। 6 कम, भाई 6 ज्यादा थे तो 6 हटा दो ना उसमें से, टोटल 790 थे, उसमें से 6 लग नहीं पाए, यानी कि 784 लग गए, क्लियर है। अच्छा 784 टोटल हुए, और टोटल अगर हम वैसे निकालेंगे रोज के हिसाब से, तो एक रो में कितने थे? x, नंबर ऑफ रोज कितने हैं? x, यानी कि एक रो में x, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज भी x है, यानी कि जिनका मल्टीप्लाई टोटल मैंगोज निकलेगा, और टोटल मैंगोज हैं कितने, हमने प्लांट कितने कर पाए थे अभी? 784, ये x का स्क्वायर हुआ, ये 784 हुआ, और 784 किसका स्क्वायर होता है? ये हमारे भाई साहब बताएंगे कैमरामैन। इसका फैक्टराइज कर लीजिएगा, इसको फैक्टराइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, शर्माने की बात नहीं है। देखिएगा 2 से करेंगे 3 9 2, फिर 2 से देखते रहना, 2 3 जा 6 18, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 2 6 जा 12, फिर 2 से गया 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 2 से गया 49, फिर 7 से 7, फिर 7 से 1, ठीक है। इसके फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा? 2 2 2 2 7 7, यही हुआ, ये पेयर बना, इसमें से 2 into 7, 7 2 जा 14, 2 जा 28, x की वैल्यू कितनी आई? 28। हमसे पूछ रहा है कि एक रो में मैंगोज कितने हैं, तो हेंस मैंगोज इन ईच रो, अब एक रो में मैंगोज कितने होंगे बेटा? देखो कितने निकाले हमने? 28, और नंबर ऑफ रोज भी पूछेगा तो कितनी होंगी? 28 रो होंगी, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये थोड़ा क्या है ना, मैंगो प्लांट्स लिखो यहाँ पे, क्योंकि मैंगोज नहीं थे, प्लांट्स थे ये, ठीक है। मैंगो प्लांट्स, यहाँ पे प्लांट्स लिखेगा, ठीक है। टोटल मैंगो प्लांट्स, यहाँ जहाँ पे भी लिखे हुए हैं वहाँ प्लांट्स लिखना, क्योंकि मैंगोज नहीं थे भाई, थोड़ा हो हाँ प्लांट, मैंगो प्लांट्स थे, मतलब आम के पौधे थे, प्लांटेड मैंगो प्लांट्स। प्लांट्स कर लेना, मैंगोज प्लांट्स, क्लियर? कोई समस्या? ठीक है, यानी कि ये मैंगो प्लांट्स थे, ठीक है। तो टोटल एक रो में मतलब एक रो में कितने प्लांट्स होंगे? 28 प्लांट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, इसको पढ़िए पहले। कह रहा है कि an army general arranged his soldiers in such a way that the number of rows in the same as the number of columns. In doing so, he feels that 55 soldiers are left out. बिल्कुल सेम इसी की तरह, सेम इसी की तरह, यानी कि उसने जो टोटल सोल्जर्स थे, जितने रो है उतनी कॉलम है, मतलब अगर 10 रो है 10 ही क्या होंगे
कॉलम होंगे और उन्हीं में उसने सोल्जर को अरेंज किया है। अब सोल्जर्स अरेंज किए गए तो सीधी सी बात है स्क्वायर फॉर्म में आएंगे। स्क्वायर फॉर्म में वही होता है, यानी कि जितनी रो होंगी उतने ही उसमें सोल्जर, एक रो में उतने ही सोल्जर्स होंगे। ठीक है, तो करते हैं। लेट नंबर ऑफ रोज इक्वल टू एक्स, सोल्जर्स इन ईच रो। soldiers in each row is equal to x। ठीक है, टोटल सोल्जर्स कितने थे? SOLDIERS सोल्जर्स 604,555। क्लियर? अच्छा, लेफ्ट ओवर सोल्जर्स, यानी कि जब अरेंज के बाद तो सोल्जर्स बचे थे वो कितने थे आपके? 55। तो अरेंज्ड सोल्जर्स कितने हुए जो अरेंज हो गए हैं? 6,400 इज इक्वल टू माइनस करिएगा 6,400 बचा। ठीक है, अब आप अगर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखोगे तो अरेंज सोल्जर्स अगर हम देखें ऊपर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ सोल्जर्स ईच रो के हिसाब से निकाल लेंगे तो x into x आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, वो आपका होगा 6,400 के बराबर। ठीक, x स्क्वायर इज इक्वल टू 6,400, तो x इज इक्वल टू, ये बहुत इजी है, इसका स्क्वायर रूट निकालना बहुत इजी है, विदाउट फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। डबल जीरो है तो x जीरो आएगा, डबल जीरो है तो x जीरो आएगा। ये 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का, तो 8 बार निकल आएगा। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है पहले ये आपको देखना है। इसमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी सोल्जर्स इन ईच रो, हेंस सोल्जर्स इन ईच रो each row is equal to 80। कर लीजिएगा, नोट डाउन करो इसको जल्दी से। चलो, दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, आज एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 9 और 10। यानी कि हमारे पास नंबर्स हैं 8, 9 एंड 10। अब ऐसा स्क्वायर नंबर निकालना है जो 8, 9 और 10 से डिविजिबल हो जाए। क्लियर? सिंपल सी बात है, पहले हम वो नंबर निकाल लेते हैं जो 8, 9, 10 से डिविजिबल हो, 8, 9 और 10 से डिविजिबल हो। फिर हम ये देखेंगे कि उसमें कितने का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो जो नंबर से निकालते हैं जो 8, 9 और 10 से डिविजिबल होता है वो होता है हमारा एलसीएम। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले एलसीएम, यानी कि दिए हुए नंबर से डिविजिबल नंबर निकालने के लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। 8, 9 और 10 से डिविजिबल तो 2, 4, 9, 5। फिर 2 से 2, 9, 5। फिर 2 से 1, 9, 5। फिर 3 से 1, 3, 5। फिर 3 से 1, 1, 5। फिर 5 से 1, 1 और ये 1। ठीक है, ओके। लेकिन हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना, हमें पहले वो नंबर निकालिए जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। डिविजिबल बाय 8, 9 एंड 10। वो नंबर जो आएगा वो इनका मतलब एलसीएम आता है। तो एलसीएम देखिए क्या होगा, 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5। सही है, लेकिन हमें नंबर चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए यहाँ पे देखिए कितने के पेयर नहीं बन रहे हैं उतने का ही मल्टीप्लाई चाहिए हमें। तो हमें चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या चाहिए? अब हमें चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर।
देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए हमें परफेक्ट स्क्वायर इसको में क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए देखिए ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, किसका पेयर नहीं बन रहा है, 2 और 5 का, यानी कि एक 2 का मल्टीप्लाई करना और एक 5 का। इसमें 2 और 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी कि 2 into 2 ये पेयर बन गया 2 का। उसके बाद 3 into 3 तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया तो ये 5 का भी पेयर बन गया। ठीक है, ठीक, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए 2 2 जा 4, ठीक है, मैं करके बताता हूँ कैसे करते हैं। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 10 जा 100, यानी कि 2 जीरो आपके आएंगे, ठीक है, यानी कि इसका मल्टीप्लाई हो चुका। 25 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, ठीक है, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 9 4 जा 66, तो 3600 जो नंबर होगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो आपका 8 9 और 10 से डिविजिबल होगा। जब भी इस तरह के नंबर्स आए आपके लिए तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी इस तरह के नंबर आए तो दिए हुए नंबर्स का पहले एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकाल के पहले उनके फैक्टर्स को देखेंगे कि जो एलसीएम निकाला उस नंबर का फैक्टर्स देखेंगे कि उसमें किसका पेयर नहीं बन रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए पेयर होना बहुत जरूरी है। तो ये देखिए 2 का पेयर नहीं बना था और 5 का पेयर नहीं बना था, इसलिए हमने 2 और 5 का मल्टीप्लाई किया और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया वो हमारा किससे डिविजिबल होगा, 8 है ना 10 से। क्लियर है? उसका 10 वाला क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ओके, फाइंड इट्स पेरीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, ये कह रहा है कि जो लेंथ है वो इसकी ब्रेथ की ट्वाइस है। तो पहले ब्रेथ हम मान लेते हैं, b इज इक्वल टू 2 मतलब x मीटर, ठीक है। देन लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, डबल है तो यानी कि 2x। क्लियर? अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, रेक्टेंगल दिया कितना एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पहले ये देखिएगा 2450 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी इज इक्वल टू 2054 मीटर स्क्वायर, यानी कि x मीटर इंटू 2x मीटर इज इक्वल टू 202450 मीटर स्क्वायर। ये हो गया 2x स्क्वायर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2450 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल करिएगा, 2 का डिवाइड करिएगा तो x स्क्वायर आया आपका 1225। तो x की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ 35 आएगी, ठीक है। कैसे, ये 4 3 12 होता है, छोटा हम जब 5 वाले के स्क्वायर निकालते हैं लास्ट में 25 होता है तो क्या आता है 5। क्लियर? इसका मल्टीप्लाई करिए, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स होना चाहिए, 4 3 12, तो छोटा नंबर लेंगे क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते थे बढ़ाते थे तो बड़ा नंबर तो होगा नहीं, एग्जैक्ट नंबर क्या होगा आपका 3। तो x की वैल्यू कितनी आई, 3 नहीं 35। x की वैल्यू कितनी आई 35, ठीक। x की वैल्यू 35 आई, आपको निकाला पेरीमीटर, तो पहले लेंथ निकालिएगा, हेंस लेंथ आपका कितना हो गया 2x मीटर था यानी कि 35 टू द 70 मीटर। ब्रीथ आपका कितना हो गया 30x था यानी कि 35 मीटर। अब आपको निकालना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 into l plus v, 2 multiplied by length plus breadth is equal to 2 यानी कि 70 plus 35 मीटर, यानी कि 70 और 35 कितना होता है 105 मीटर, यानी कि आपका आंसर आया 210 मीटर। क्लियर? कोई दिक्कत? आपका आंसर कितना आएगा 210 मीटर। ओके गाइस, थैंक यू गाइस, आपने ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो चुकी है, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और घर पे, आई होप आप लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ते रहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और करना ना भूलें। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।